मिडिल ईस्ट में वार का एक नया मोर्चा खुलता नज़र आ रहा है क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला बोला है और जिस तरीके से अब ईरान ने पलटवार का यहां पर इरादा जताया है, ऐलान किया है। मिडिल ईस्ट में ये लड़ाई आगे बढ़ेगी इस ओर इशारा हो रहा है। ऐसे में देश पर इसके असर और राजनीतिक जो चिंताएं हैं इसको लेकर देखने को मिल रही हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, केसी त्यागी जी। आप जिस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही हैं, इस पूरे घटनाक्रम में आपकी क्या राय है? कैसे लगता है कि क्या असर डालेगा ये भारत पर? ये 1948 में जो इजराइल बना है और जिस तरह से 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका द्वारा इसको मान्यता दी गई है और यूएनओ के द्वारा, तब से ही मामला ये तूल पकड़ता जा रहा है। महात्मा गांधी तक ने घोषणा की थी कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, जैसे ब्रिटिश ब्रिटेनियों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पहले गैर कांग्रेसी विदेश मंत्री बने थे, उन्होंने भी अपनी प्रतिबद्धता फिलिस्तीन के प्रति प्रदर्शित की थी। फिलिस्तीनियों में भी इसी बीच में कुछ आतंकी सोच के संगठन पैदा हुए, जिसको लेकर के एक बदनामी का नाम भी इस आंदोलन के साथ जुड़ा। लेकिन जो जुल्म जातियाँ निहत्ते और बेकसूर लोगों पे हो रही है, उसकी भी संयुक्त राष्ट्र ने भी और यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी निंदा की है। अब ईरान पर ताज़ा हमले के बाद, हार्निए की हत्या के बाद, नसरुल्लाह की हत्या के बाद ये मामले अब बहुत गंभीर हो गए हैं। और अगर ईरान इसमें कूदता है तो सोवियत संघ की भी हिस्सेदारी मानी जाएगी और फिर अमेरिका भी शांत नहीं रहेगा। ये पश्चिम एशिया का संकट और ज़्यादा बढ़ेगा। लिहाजा हमारा तमाम विश्व समुदाय से भी, भारत सरकार भी फिलिस्तीनियों के जो रोटी रोजी का सामग्री, दवाई का इलाज है, उसके लिए काफ़ी मदद भेज रही है। प्रधानमंत्री भी इसमें इंटरवीन करें और यूएन में भी, हालांकि यूएन की 1 दर्जन से ज़्यादा जो प्रस्ताव हैं उनको इजराइल ठुकरा चुका है, लेकिन जनमत तैयार किया जाना चाहिए और इस अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जो विश्व युद्ध बन सकता है रोकना चाहिए। भारत को क्या फौरी कदम उठाने चाहिए और क्या इसमें जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तौर पर पहले वो क्या देखने को मिलनी चाहिए? देखिए, भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको समूचा विश्व इस समय स्वीकारता है। प्रधानमंत्री जाते हैं तो भारत का नोटिस लिया जाता है, उनको अपने काउंटर पार्ट से जो विदेश में जहाँ जाते हैं यहाँ आते हैं, इसका जिक्र करके एक विश्वव्यापक जनमत तैयार करना चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में नया मोर्चा खुला है, ये निश्चित तौर पर चिंताएं पैदा करेगा और भारत की भी सुरक्षा चिंताएं इससे जुड़ी हुई हैं। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।